बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या एसीसीए में एग्जाम्शन मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी। इस पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो मैं आज आपको एक सिंपल टूल बताता हूँ जिससे कि आप घर बैठे अपनी एग्जाम्शंस एसीसीए स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि एसीसीए के एग्ज़ाम्स जो 13 एग्ज़ाम्स दे के आप एसीसीए क्वालिफाई करते हैं, उसमें से कितने एग्ज़ाम आपके एग्जम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आप सीए कर रहे हैं, सीडब्ल्यूए कर रहे हैं, आपने कुछ पार्ट ऑफ द कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, कुछ पेपर्स में आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितनी एग्जम्पशंस हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर इस कैलकुलेटर के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमारी Learn91 की सपोर्ट टीम को फ़ोन कर सकते हैं। learn91.com को आप विजिट करें, आप वहाँ पे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको श्योरली गाइड कर सकते हैं आपके एग्जाम्शन से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम्स की गाइडेंस से रिलेटेड। हमारी पूरी की पूरी टीम Learn91 पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एसीसीए का कोर्स ऑफर करती है। हम एसीसीए के ऑफिशियल लर्निंग पार्टनर्स हैं, यानी हम इंडिया में आपको एसीसीए की तैयारी करा सकते हैं। इसकी परमिशन हमें एसीसीए इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप ज़रूर हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें Learn91 पे जाके, और आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। राइट, आइए अब हम बात करते हैं एसीसीए की एग्जाम्शन कैलकुलेटर के बारे में। आप गूगल पे जाएं, आप टाइप करें एसीसीए एग्जाम्शन कैलकुलेटर। जो एसीसीए ग्लोबल वेबसाइट है उनकी अपनी, उस वेबसाइट पे एग्जाम्शन कैलकुलेटर पे क्लिक करें। आप किसी ऐसी एक स्क्रीन पे पहुंचेंगे। ये है एग्जाम्शन कैलकुलेटर, यानी आपको ये बताता है कि एसीसीए में कितने एग्जाम्स आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आप किसी रूट से आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अगर आपने टाइप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी और कंट्री पूछेंगे तो हम इंडिया लिख देते हैं जी, कि हम इंडिया से हमने ग्रेजुएशन कर ली है या हम कर रहे हैं। अगर हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो हम इसे सर्च करते हैं। अब वो पूछते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी लिस्ट है। तो पहली लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसे नॉन कॉलेजिएट वगैरह भी इसी के अंडर आते हैं। अब वो पूछता है इन इफ़ यू पार्ट कंप्लीटेड योर कोर्स एंटर द ईयर ऑफ योर लास्ट स्टडीज़। मान लेते हैं कि हमने 2022 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछते हैं हमसे कि आपने इसमें से कौन सा कोर्स किया है, कि आपने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी बीकॉम ऑनर्स किया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि येस हमारा बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है या बीकॉम कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हमें ऑफ़र कर रहे हैं ये 4 एग्जाम्शंस। यानी जो पहले 4 एग्ज़ाम्स हैं वो आपको नहीं देने की ज़रूरत। आई होप आपको मेरी बातचीत समझ आई। आप इसमें ईमेल माई एग्जाम्शंस पे क्लिक करके ईमेल भी करवा सकते हैं अपनी एग्जाम्शंस की लिस्ट आपको। अगर हम स्टार्ट अगेन करते हैं, सोचिए कि आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, आप आईसीएआई के स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं कि इंडिया में ही हैं डेफिनेटली आप। तो अगर आप सिलेक्ट करते हैं इंडिया को और सर्च करते हैं, तो आपको ये पूछता है कि आप आईसीएआई के मेंबर हो या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर हो। मान लेते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं या ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। कौन से ईयर में क्वालिफाई किए हैं या पार्ट ऑफ द एजुकेशन आपने कंप्लीट की है। मान लेते हैं 2022 में आपका रिजल्ट आया था, तो वो अब आपको सारे लेवल्स बता रहा है कि क्या आपने सीपीटी पूरी की हुई है, आपने आईसीएआई का पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, पार्ट कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, या फिर आपने कोई एक पर्टिकुलर लेवल ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है या ग्रुप 2 क्लियर किया हुआ है। मान लेते हैं आप पार्ट कंप्लीशन है आपके कोर्स का, तो आप पार्ट कंप्लीशन पे क्लिक करें। तो वो आपसे ये पूछता है कि देखिए ये एग्जाम्शंस की लिस्ट है, यानी जिस जिस एग्ज़ाम में आपके 40 से ऊपर मार्क्स आए हैं आपको इन सब्जेक्ट्स की एग्जाम्शन मिल सकती है। और आपने कौन से एग्ज़ाम दिए होने चाहिए अपने सीए के कोर्स में, वो ये बता रहे हैं। जैसे अगर आपने ऑडिट का एग्ज़ाम दिया है इंटरमीडिएट पे, तो आपकी ऑडिट एंड एश्योरेंस का एग्ज़ाम जो ए का एग्ज़ाम है वो एग्जाम्ट हो जाता है। अगर आपने 40+ मार्क्स स्कोर किए हैं ऑडिट के एग्ज़ाम में, चाहे आईपीसीसी में, चाहे PE2 में, चाहे इंटरमीडिएट में, किसी भी, क्योंकि सीए के कोर्स में भी बड़े सारे चेंजेस आए हैं, किसी भी नाम से उस कोर्स को पुकारा जाता है। अगर आपने ऑडिट में 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें तो आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस का एग्ज़ाम एग्जाम्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपने लॉ का एग्ज़ाम क्लियर किया है और फाइनल में लॉ का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो लॉ का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ऐसे उसने बड़े सारे आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि किन किन एजुकेशंस के साथ, किन किन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के साथ आपके एक पेपर एग्जाम्ट होते हैं। आप ज़रूर
इस एग्जामेशन कैलकुलेटर पे अपने एग्जामेशंस कैलकुलेट करें। कोई भी और कन्फ्यूजन है तो Learn91 की टीम पे ज़रूर बात करें। learn91.com वेबसाइट याद रखिएगा। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज इस वक्त हाईली डिस्काउंटेड हैं। आप ऑफर्स के लिए वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।